Hello everyone, Namaste. Happy New Year's. Welcome back to the channel. आज हम बात करेंगे वो कंपनी के बारे में जिसका प्राइस सिर्फ 16 रुपीस था इन नवंबर 2023 और उसका प्राइस चला गया टू 1700 इन नवंबर 2024। मतलब 10,000% से भी ज़्यादा रिटर्न। ऐसा क्या हुआ कंपनी में कि एज ऑफ टुडे उस कंपनी ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिए 2100% से भी ज़्यादा। आपका भी सवाल होगा कि कंपनी ऐसा क्या करती है और कंपनी ने ऐसा क्या करा लास्ट 1 ईयर में जो इतना रिटर्न दिया कि काश हम भी इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते और हमारी भी लाइफ सेट हो जाती। कंपनी क्या करती है? कंपनी हर कुछ करती है। कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लोज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है, जिसमें कंपनी बताती है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी ने ओवर द इयर्स अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में बिजनेसेस ऐड करे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कंपनी कंस्ट्रक्शन में भी है, एग्रीकल्चर में भी है, माइनिंग में भी है, एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी है, वेस्ट मैनेजमेंट में, टेक्सटाइल में, एक्सेट्रा। कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1992 में और जब से वो एस्टैब्लिश हुई है, कंपनी ने अपना थर्ड टाइम नेम चेंज करा। वो स्टार्ट हुई थी एज परफेक्ट वीविंग्स। 2000 में उन्होंने चेंज करा टू सीक्वल ई राउटर्स। फिर उन्होंने चेंज करा 2017 में टू केरफ्तान डेवलपर्स और फिर 2024 में चेंज करा टू भारत ग्लोबल डेवलपर्स। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2013 में था नेग्लिजिबल, बट सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर उनका रेवेन्यू था 216 करोड़। ऐसा नहीं है कि हर साल उनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ हो। उनका फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू था सिर्फ 0.04 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2024 में था 25.78 करोड़। बट इस साल सिर्फ सेकेंड क्वार्टर में उनका रेवेन्यू था 216 करोड़। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी को अर्निंग हुई कंस्ट्रक्शन से 8.4 करोड़, गोल्ड से 27.32 करोड़, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से 102.64 करोड़, टेक्सटाइल से 77.97 करोड़, अदर्स से 0.04 करोड़, तो टोटल हुई 216.37 करोड़। और वही अगर आप नीचे देखें, ना कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है और ना ही डेप्रिसिएशन। अगर आप बैलेंस शीट देखें तो उसमें फिक्स्ड एसेट्स नेग्लिजिबल हैं। बेस्ड ऑन द कंपनीज बिजनेस फिक्स्ड एसेट होने चाहिए थे, बट फिक्स्ड एसेट्स नेग्लिजिबल हैं। कैसे? फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? सपोज कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी के पास कोई प्लांट एंड मशीनरी तो होनी चाहिए उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए। उस प्लांट एंड मशीनरी को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। कंपनी का जो बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, माइनिंग का, एग्रीकल्चर का, उसके बेस पर कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट्स होने चाहिए थे, बट नहीं है। कंपनी शो करती है डेट ऑफ अप्रॉक्स 4 करोड़ 5 करोड़, बट उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा। वही कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स बहुत ज़्यादा है। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब
जिनसे हमने पैसे लेने हैं, मतलब जिन्हें हमने प्रोडक्ट सेल करा क्रेडिट पर, मतलब उधार पर। और वही ट्रेड पेबल्स, मतलब जिनको हमने पैसे देने हैं, जिनसे हमने परचेज करा उधार पर। जिस वीडियो में हमने समझा था कि रेवेन्यू कन्वर्ट होना चाहिए कैश में, उसमें हमने देखा था कि रेवेन्यू तो कोई भी कंपनी अपना कितना भी बता पाती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है एक्रूअल बेसिस पर, मतलब चाहे कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने सेल्स करी है तो आप शो कर सकते हैं रेवेन्यू, और बहुत सारी कंपनीज फेक सेल्स शो करते हैं, बट वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में वही चीजें आएंगी अगर आपको कैश या बैंक में रिसीव हुई है, मतलब अगर एक्चुअल सेल्स हुई है। वही अगर आप कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है, और हमने समझा था कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते। दिसंबर 2023 में कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया और 5 न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट करे गए ऑन और आफ्टर दिसंबर 2023। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सीईओ, एमडी, कंपनी सेक्रेटरी, सब, मतलब कंपनी ने मैनेजमेंट ही चेंज कर दी। अगर किसी कंपनी में ऑडिटर, सीएफओस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एमडी एक्सेट्रा रिजाइन कर रहे हैं तो ये रेड फ्लैग है। जरूरी नहीं कि 100% उस कंपनी में कुछ गड़बड़ है, बट आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर कंपनी में बैक टू बैक उसके डायरेक्टर्स रिजाइन कर रहे हैं, वो भी रेड फ्लैग है। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? गो टू स्क्रीनर और सर्च करें कंपनी। जब आप कंपनी सर्च कर लेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आएगा अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट में आपको थर्ड ऑप्शन सर्च पर क्लिक करना है और उस पर आपने टाइप करना है ऑडिटर्स रेजिग्नेशन, डायरेक्टर्स रेजिग्नेशन, और आपको शो होगा कि उस कंपनी में ऑडिटर्स डायरेक्टर्स ने कब रिजाइन करा। अगर लास्ट कपल ऑफ इयर्स में बहुत सारी रेजिग्नेशंस है, मतलब हो सकता है कि कुछ हो कंपनी में गड़बड़। 100% श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं होती। कंपनी लेकर आती है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है? मतलब कंपनी अपने न्यू शेयर्स पब्लिक को ऑफर नहीं करती, वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स या एंटिटीज को ऑफर करती है। कंपनी अलॉट करती है शेयर्स टू 41 अलॉटीज। कंपनी इशू करती है इन 2 ट्रांचेस। फर्स्ट ट्रांच ऑफ 9.72 करोड़ शेयर्स, और इशू करे जाते हैं सिर्फ 10 रुपीस पर। ऑन 9th March 2024 टू 31 अलॉटीज, जिनका लॉक इन पीरियड होता है टिल 31 अक्टूबर 2024, मतलब तब तक वो सेल नहीं कर सकते। और सेकेंड ट्रांच में अलॉट करते हैं 35 लाख शेयर्स टू 10 अलॉटीज on 19th August 2024 at 210 rupees per share. प्रोमोटर्स के पास 16.77% स्टेक था कंपनी में इन जून 2020, बट इन सितंबर 2020 में रह जाता है 0%। मतलब प्रोमोटर के पास कोई स्टेक नहीं है कंपनी में, मतलब नो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग, जो कि एक बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब 100% पब्लिक शेयर होल्डिंग है, बट कंपनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करती है,
जिसकी वजह से उन 41 अलॉटीज के पास 99.5% शेयर होल्डिंग है। मतलब कंपनी ने पब्लिक की शेयर होल्डिंग डिक्रीज कर दी फ्रॉम 100% टू 0.5%। कंपनी ने अपना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 6 करोड़ टू 200 करोड़ ताकि वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर पाए। हमने देखा कि फर्स्ट ट्रांच का लॉक इन पीरियड था टिल 31 अक्टूबर 2024। 31 अक्टूबर 2024 को लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। तो कंपनी ने क्या करा? कंपनी a day before lock-in period expires 30th अक्टूबर 2024 को कंपनी अनाउंस करती है, एस्टैब्लिश कर रही है 6 wholly owned subsidiaries. These are the 6 wholly owned subsidiaries. बट अभी तक ये 6 wholly owned subsidiaries एस्टैब्लिश नहीं हुई क्योंकि अब उन्होंने सेल करना था एट अ हायर प्राइस। उन्होंने फेक डिस्क्लोजर्स करे, फेक ऑर्डर्स के। उन्होंने 7 अक्टूबर 2024 को बताया उन्हें ऑर्डर मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज से एफसीसी यूनिट बनाने का ऑफ 120 करोड़, जो उन्होंने 40 डेज में फिनिश भी कर दिया ऑर्डर। बट ये ऑर्डर फेक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इनको एफसीसी यूनिट का ऑर्डर नहीं दिया। उन्होंने इनको जनरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ऑर्डर दिया था ऑफ 155 करोड़ बिटवीन अप्रैल 2024 टू सितंबर 2024। कंपनी ने इस ऑर्डर के बारे में डिस्क्लोजर नहीं दिया और कंपनी ने इनवॉइस डेट और सीरीज ही चेंज कर दी क्योंकि अब अलॉटीज ने शेयर सेल करने थे। इसलिए कंपनी ने 7 नवंबर को ये फेक ऑर्डर बताया। ये अलॉटीज ने अराउंड 21 लाख शेयर्स सेल करे बिटवीन नवंबर 2024 टू 20 दिसंबर 2024 और उनको प्रॉफिट होता है ऑफ अप्रॉक्स 270 करोड़ क्योंकि अलॉटीज ने अपने शेयर्स डंप करने थे इस पीरियड में। तो कंपनी ने सारे फेक ऑर्डर्स इसी ही टाइम पीरियड में बताए। कंपनी ने बताया 21 नवंबर 2024 को उनके फुली ओन्ड दुबई सब्सिडरी को 251 करोड़ का ऑर्डर मिला, बट ये सब्सिडरी एग्जिस्ट नहीं करती। अकॉर्डिंग टू आरबीआई वेबसाइट, कंपनी ने कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं करी हुई। एमसीए के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जो एस्टैब्लिश हुई है उन्होंने क्लेम नहीं करा कि वो भारत ग्लोबल डेवलपर्स की सब्सिडरी है और फिर वो 11 दिसंबर 2024 को बताते हैं कि उन्हें 650 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम टाटा एग्रो एंड कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड। टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड ने बताया कि पहले तो ऐसे नाम की कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती और वो टाटा सन्स ग्रुप का पार्ट नहीं है। इसका मतलब कंपनी एस्टैब्लिश कंपनीज का नाम यूज कर रही थी अपने शेयर प्राइसेस को इन्फ्लेट करने के लिए। वैसे ही कंपनी ने बताया कि उन्हें 300 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला फ्रॉम मैकेन इंडिया एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। मैकेन्स फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बताया कि ऐसे नाम की कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती और मैकेन ग्रुप का कोई रिलेशन नहीं है विद भारत ग्लोबल। कंपनी फेक ऑर्डर्स, फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक नहीं रुकी। इंडिया में अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है तो वो एक्सपेंसिव है, अगर उसका प्राइस कम है तो वो सस्ता है क्योंकि अब कंपनी का शेयर प्राइस
ट्रेड कर रहा था 1200, तो लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए, ताकि लोगों को शेयर सस्ता लगे, कंपनी ने अनाउंस करा स्टॉक स्प्लिट इन 10:1 रेशियो एंड बोनस शेयर्स। कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर्स थे 10,000, बट अब वो हैं 44,000, ताकि स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर्स की वजह से और रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ना फंस जाएं। इसलिए सेबी ने कंपनी को सस्पेंड कर दिया है फ्रॉम ट्रेडिंग फ्रॉम 23 दिसंबर 2024 until further notice। लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी ने क्या कुछ कर दिया? देखा जाए तो आजकल कंपनीज ने एक न्यू इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर दी है। कौन सी? स्कैम इंडस्ट्री। कंपनी ने बिना कुछ काम करे 12,500 करोड़ की मार्केट कैप बना दी। प्लीज डोंट ट्रस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया एज वेल एज सोशल मीडिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि कंपनी मल्टी बैगर स्टॉक है जिसके अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स बिना रिसर्च करे किसी भी शेयर को प्रमोट करते हैं, बिना सोचे समझे कि कंपनी करती क्या है, कि कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग है या नहीं। आप ध्यान रखें, ये आपका हार्ड एंड मनी है। जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। जो आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट करा वो सेफ होना चाहिए, आप तभी उस पर रिटर्न अर्न कर सकते हैं। बट लोग ये नहीं समझते। आप इजीली बता सकते थे कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है अगर आप इसके फिनेंशियल्स एक बार देख लेते। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, कि पहले तो प्रमोटर्स का अपना स्टेक होना चाहिए कंपनी में। हाँ, कुछ अच्छी कंपनीज हैं जिनमें प्रमोटर शेयर होल्डिंग कम है या नहीं है, बट उनमें DIIs एंड FIIs का स्टेक होता है। आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उन कंपनीज में जिसमें प्रमोटर्स स्टेक इज ज़ीरो, DIIs एंड FIIs स्टेक इज ऑल्सो ज़ीरो और पब्लिक का 100% स्टेक है। DIIs एंड FIIs का स्टेक होना चाहिए। रेड फ्लैग, जिसमें 100% पब्लिक शेयर होल्डिंग हो। सेकंड, ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स, CFOs, MDs रेजिग्नेशन। अगर ये रिजाइन कर रहे हैं और अगर इनका रेजिग्नेशन आ रहा है बैक टू बैक, मतलब इन लास्ट 1-2 years बार बार रिजाइन कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो। थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव हो, जबकि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो, कंपनी की सेल्स हो रही हो। फोर्थ, कंपनी का क्या बिजनेस है। अगर कंपनी ट्रेडिंग में है तो फिक्स्ड एसेट्स कम होंगे, बट अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है सपोज, तो उसके फिक्स्ड एसेट्स होने चाहिए। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स नेग्लिजिबल थे, जिसके बेस पर लगता है कि कंपनी ट्रेडिंग में थी। फिफ्थ, और एकदम से कंपनी को मेजर प्रोजेक्ट्स आना, कि अभी तक तो कंपनी ने कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं करा और एकदम से कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने अनाउंस कर रही है, कि कंपनी को एकदम से हाई वैल्यू ऑर्डर्स आने लगे। कंपनी को जो लास्ट 1.5 साल में रेवेन्यू हुआ, उस पीरियड के कोई भी डिस्क्लोजर नहीं है, कि कोई डील मिली हो, कोई प्रोजेक्ट मिला हो, कोई ऑर्डर मिला हो, ऐसा नहीं है। ये सारे प्रोजेक्ट्स, सारे ऑर्डर्स मिले नवंबर में, जो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं। वो रिपोर्ट होंगे 3rd क्वार्टर में।
जब भी किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस इतना तेज़ी से मूव करता है तो आपको देखना चाहिए कि कंपनी में ऐसा क्या हुआ। कंपनी ने फेक ऑर्डर्स बताए ताकि उसके शेयर प्राइस इन्फ्लेट हो सके, क्योंकि लोग शेयर्स बाय करने लग गए जब उन्हें इतने बड़े ऑर्डर्स के बारे में पता चला। Thank you for watching. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to this channel. If you have any doubts or questions, comment down below. See you soon. Happy New Year.